अली ज़फ़र साहब, ब्रेक से पहले जो राना एहसान साहब बात कर रहे थे वो ये है कि अल कादिर ट्रस्ट के अंदर इमरान खान साहब को सज़ा हो सकती है। अगर सज़ा हो जाती है तो ये मामला फिर हाई कोर्ट्स में जाता है। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जी मुझे हाई कोर्ट से ज़्यादा उम्मीद है, मगर अब हाई कोर्ट्स के अंदर तकर्री हो रही है उन जजेस की जो आपके लीडर के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे चुके हैं, जिस तरह शाहरुख अर्जुमंद है। आप उस कमेटी के अंदर भी हैं, आपका क्या उम्मीद है आपकी हाई कोर्ट्स से? थोड़ी सी पहले क्लैरिफिकेशन कर दूं मैं। अगर ये चोरी का पैसा था तो हमारी हुकूमत तो चले गई थी, पीटीआई की हुकूमत। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, फिर इंटरिम हुकूमत आई, फिर अब फिर दोबारा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। तो क्यों नहीं उन्होंने फिर इसको गबन कर दिया, इस पैसे को, या इसको कन्फिस्केट कर दिया, ये कह के कि चोरी का पैसा है। अभी तक नहीं किया, बल्कि आज भी पैसा इधर ही पड़ा है। तो ये मेरा ख्याल है वो प्रॉपर्टी टाइकून सब पे हावी हैं। जी, जो भी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो इनका ये कहना, ये टारगेट करना सिर्फ इमरान खान साहब को बिल्कुल गलत है। आपने फरमाया कि क्या पोजीशन है जेसीपी की, जो कमीशन है जिसने फैसले करने हैं नए जजेस की, जिसमें एक लिस्ट आई है और लिस्ट में काफी सारे जजों के नॉमिनीज के नाम हैं। तो उसमें कुछ नाम इन्होंने दिए हैं जो कि शायद आए हैं लिस्ट में, जो कि सेशन जजेस हैं जिन्होंने पहले इमरान खान साहब को सजा दे दी थी। उनको भी एलिवेट, उनको फेवर दिया जा रहा है कि आपको एलिवेट करते हैं, लेकिन ये होगा नहीं। और होगा इसलिए नहीं क्योंकि इस जो जेसीपी है इसमें जज साहिबान के भी वोट्स हैं, और जज साहिबान देखेंगे रूल जो बने हैं उसमें ये बड़ी क्लियरली ये वाज़े तौर पे एक रूल है, और ये अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है जेसीपी का, कि आप कोई ऐसे शख्स को नहीं जज बनाएंगे जो कि बायस्ड हो, जो कि इम्पार्शियल ना हो, जिसके खिलाफ कोई ऑलरेडी शक व शुबात। चले, मगर ये तो परसेप्शन की बात होगी ना जब ये मामला सामने आएगा। मगर एक बात जो आपने कही है, राना एहसान साहब, उनका ये कहना है अली ज़फ़र साहब का कि ठीक है, अगर आप समझते थे कि ये चोरी का पैसा है तो आपकी भी तो गवर्नमेंट आई, 2 बार आई पीडीएम की, फिर एक बार फिर से कोalition गवर्नमेंट आई, आप इसको रिवर्स कर सकते थे, पैसों को कम से कम आप मुंतकिल कर सकते थे, मगर आपने तो नहीं किया। आपने भी मलिक रियाज साहब को छूट दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर कुछ फैक्ट्स जो है वो दुरुस्त कर दूं। अगर ये पैसा इलीगल नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसको नहीं डिक्लेयर किया था तो फिर तो ये मलिक रियाज साहब को पैसा यूके में वापस मिल जाना चाहिए था। ये पैसा इलीगल था तो ये मलिक रियाज साहब को वापस नहीं मिला। ये पैसा उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को दिया, और अगर ये दुरुस्त फरमा रहे हैं तो फिर उस खत को बंद करके कैबिनेट की अप्रूवल लेने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि ये उसको फाइन के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा रहा था। तभी इसको जो कैबिनेट के अंदर पुरअसरार तरीके से लफाफा बंद के अंदर, जो किसी ने ना देखा ना पढ़ा, उनसे अप्रूवल ले ली गई, क्योंकि ये इलीगैलिटी अगर कर रहे थे, उस पैसे को फाइन के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे थे। अब रही बात कि ये पैसा अभी भी एडजस्टेड है, तो ये आप बेफिक्र रहे कि मुझे इसका करंट स्टेटस नहीं पता, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि अब वो पैसा जो है उस फाइन के अगेंस्ट एडजस्टेड रहे, ये वापस खजाने में जाएगा पैसा। वो कब होगा? ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से या तो ऑलरेडी हो चुका होगा, मुझे अभी स्टेटस में अपडेट लेके आपको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन अभी तो खबरें इसकी कोई नहीं है। और अगर नहीं हुआ तो ये नहीं हो सकता कि वो पैसा अब जो है वो मलिक रियाज साहब के पास ही एडजस्टेड रहे। ये बहुत बड़ा मफरूज है, ऐसा नहीं हो।